अर्शी के नए ड्रामे में फंसने वाला है अनिरुद्ध। अब जाने वाला है अनिरुद्ध जेल के पीछे। कैसे बचाएगी झनक अनिरुद्ध को? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक में आपने देखा है कि कैसे यहाँ पे अर्शी जो है स्लीपिंग पिल्स लेकर सो चुकी है। उसकी बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई अनिरुद्ध से, क्योंकि अनिरुद्ध झनक को वापस बोस हाउस ला चुका है, जिसे देखकर सब लोग काफी भड़क रहे हैं कि अगर तुम्हें इस लड़की को छुड़ाना है, रखना है तो इस घर में मत लेकर आओ, कहीं और लेकर जाओ, हमारे नजरों के सामने मत लाओ। तुम अच्छे से जानते हो हम इसे पसंद नहीं करते हैं। अर्शी का खून खोलता है इसे देखकर। अरे अर्शी तुम्हारी पत्नी है और तुम किसी और लड़की के साथ घूमोगे तो उसे कैसा लगेगा? उसे बुरा ही तो लगेगा ना। अर्शी यहाँ खूब लड़ती झगड़ती है अनिरुद्ध को कई बार वो समझा चुकी है कि झनक से दूर रहो, लेकिन अनिरुद्ध चुंबक की तरह झनक से चिपकता ही रहता है। अब यहाँ अर्शी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती और खुद को नुकसान पहुँचाने लगती है। आप यहाँ देखेंगे वो अपने कमरे में भाग कर जाएगी, रोती बिलखती हुई नजर आएगी और स्लीपिंग पिल्स ले लेगी, जिसके लेने के बाद यहाँ अर्शी सो जाने वाली है, बेहोश हो जाने वाली है और कई समय तक वो जागेगी नहीं। बिपाशा भाभी आके चेक करेंगी तो अर्शी बेहोश पड़ी नजर आएगी। ये सब कुछ देखकर वो चिल्लाएगी, सबको बुलाएगी। अर्शी ने स्लीपिंग पिल्स ले लिया है, जिसके बाद तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो इंसान की जान को भी खतरा हो सकता है। तो यहाँ अर्शी जो है अपनी जान को फिर से अपने दांव पे लगा चुकी है। एक तो ऑलरेडी वो इतनी बड़ी सर्जरी करा चुकी है, जिसके बाद फिर से वो अपनी जान को दांव पे लगा चुकी है। अर्शी की इस पूरी हालत का जिम्मेदार पूरा परिवार जो है अनिरुद्ध को मानता हुआ नजर आएगा कि अनिरुद्ध को समझाने की सबने कोशिश कर ली है, लेकिन नहीं, अनिरुद्ध अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, उस झनक के पीछे पीछे घूम रहा है। अगर अर्शी को कुछ भी हो जाएगा तो अनिरुद्ध तुम्हारे ऊपर ही सारी बातचीत आएगी। आप देखेंगे कि जब ये सारी बात सृष्टि मुखर्जी को पता चल जाएगी ना कि मेरी बेटी ने स्लीपिंग पिल्स लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध की वजह से, क्योंकि वो दोबारा झनक को अपने घर ला चुका है, तो यहाँ पे सृष्टि चुप नहीं बैठने वाली। क्योंकि दोस्तों, आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि कई समय हो गया है सृष्टि ने चाल नहीं चली है। जी हाँ, सृष्टि मुखर्जी तो बहुत ज्यादा चाल साजिशें रचती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से उनका ये सारी चीजें दिखाई नहीं जा रही। तो यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी अब एक्टिव मोड में आने वाली है और इधर जो है झनक को सबक सिखाने के लिए और अनिरुद्ध को खास करके सबक सिखाने के लिए वो फिर से साजिश रचने वाली है। शायद दोस्तों यहाँ ये भी हो सकता है कि अर्शी ने जो स्लीपिंग पिल्स लिए हैं ना, वो अपनी माँ के कहने पे ही लिए होंगे, क्योंकि उसकी माँ ही के तो इशारे पर चलती है अर्शी। जी हाँ, अपनी माँ के इशारों पर चलती है अर्शी। तो हो सकता है कि अब अनिरुद्ध को फंसाने के लिए, क्योंकि झनक तो अब रिहा हो चुकी है, तो अनिरुद्ध को फंसाने के लिए उसने जानबूझकर ये चीज किया हो ताकि नाम उसके पति पर आ जाए। वेल दोस्तों, ये दोनों माँ बेटी काफी ज्यादा शातिर है। हो सकता है ये इन दोनों की मिली भगत हो। वेल एग्जैक्टली ऐसा है या नहीं है ये तो अपकमिंग एपिसोड से क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन फिलहाल अर्शी के लिए सब लोग काफी दुखी हो रहे होंगे। अर्शी को यहाँ तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा और उसको कहेंगे कि दोबारा ऐसा मत करना, आप दोबारा ऐसा करेंगे आपकी जान को खतरा है और आप अपना ख्याल रखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या अर्शी अब अनिरुद्ध के ऊपर केस करने वाली है? अपनी इस हालत का जिम्मेदार अनिरुद्ध को मानने वाली है? क्योंकि आपने ये देखा ही कि कैसे सिद्धार्थ ने अनिरुद्ध के प्रति जो है अर्शी के मन में काफी कुछ भर दिया है। यानी उसने डायरेक्टली अनिरुद्ध का नाम ना लेते हुए खुद को ऐसे प्रेजेंट करा है कि वही सबसे बेस्ट है अर्शी के लिए। अर्शी काफी इम्प्रेस होती हुई नजर आई सिद्धार्थ से और वो सारी खूबियां अनिरुद्ध से कंपेयर करने लग गई जो सिद्धार्थ के अंदर है। सृष्टि मुखर्जी तो पहली नजर में ही सिद्धार्थ को पसंद कर चुकी है अपने दामाद के रूप में और मन ही मन ना जाने कितने ख्याली पुलाव पका रही है कि इतना अच्छा पर्सनालिटी वाला इंसान अगर मेरी बेटी की जिंदगी में आ जाए तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो वो कुछ ना कुछ तो सेट करने के लिए कोशिश करेगी, जानबूझ के अपनी बेटी को उसके पास भेजेगी और उसके साथ काम करने के लिए बोलेगी। वेल, काम तो डेफिनेटली अर्शी को बहुत सारा मिलने वाला है और वो खूब आगे बढ़ने भी वाली है, लेकिन फिलहाल जो है अभी उसे अनिरुद्ध से नफरत होता हुआ नजर आएगा। वो खुद जानबूझकर ऐसी ऐसी हरकतें करने की कोशिश करेगी जिसके बाद अनिरुद्ध को अर्शी से और ज्यादा नफरत हो जाएगी। क्योंकि जब से यहाँ झनक के साथ ये कांड हुआ है ना, उसके बाद वो अपने परिवार वालों की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यहाँ पर अनिरुद्ध ने बिपाशा भाभी को एक बार भी डांटा नहीं है। मतलब प्रोमो में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया कि अनिरुद्ध बिपाशा भाभी पे भड़क रहा है, क्योंकि अनिरुद्ध जब झनक को घर में लाता है तो वो अर्शी पे भड़क रहा है, उस पर चिल्ला रहा है, उस पर गुस्सा कर रहा है, लेकिन बिपाशा भाभी तो साइड में खड़ी है।
क्योंकि अगर जनक ने अनिरुद्ध को सच्चाई बता दी है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ बिपाशा भाभी की वजह से हुआ, उन्होंने मुझे खाने में कुछ मिला के दिया जिस वजह से मैं वहां तक पहुंच गई, तो यहाँ पर अनिरुद्ध बिपाशा भाभी के ऊपर क्यों नहीं चिल्लाया। शायद हो सकता है वो आपको नेक्स्ट प्रोमो में देखने को मिल जाए, क्योंकि अनिरुद्ध को अगर जनक ये बता देगी ना कि ये सब बिपाशा भाभी का किया धरा है, तो बिपाशा भाभी को तो अनिरुद्ध बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि कितना अच्छा अच्छा मीठा मीठा बन रही थी जनक के सामने उसको अपने जाल में फंसाने के लिए, और हम लोग खुद विश्वास नहीं कर रहे थे कि बिपाशा भाभी इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हैं। बिपाशा भाभी बिल्कुल गिरगिट की तरह बदलती हैं। तो यहाँ पर अगर अनिरुद्ध को पता चल जाए बिपाशा भाभी के बारे में, तो वो क्या स्टेप लेने वाला है उनके लिए। वो चाहे तो बिपाशा भाभी को जेल भी भेज सकता है, लेकिन क्या वो ऐसा कदम उठाएगा नहीं उठाएगा देखना तो काफी लाजवाब होगा। क्योंकि यहाँ पे जनक मैडम तो रोक ही देने वाली है कि कोई बात नहीं, गलती हो गई है, मैं माफ कर देती हूँ। क्योंकि यहाँ जनक तो बहुत महान है, सबको माफ कर देती है, और अनिरुद्ध को भी बोलेगी कि आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, घर परिवार अशांति हो जाएगी। बात करते हैं लाल की, तो लाल ने यहाँ पर मंजूरी दे दी है बिपाशा को घर में रहने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बिपाशा इतने सारे कांड करती है, कितनी सारी साजिशें उसने रच ली, पुलिस तक आई, लेकिन उसको सजा क्यों नहीं मिलती है। निर्दोष जनक को सजा मिलता हुआ दिखा दिया गया, जेल में दिखा दिया, कोर्ट कचहरी में दिखा दिया, लेकिन बिपाशा, सृष्टि, इनको सजा कब मिलेगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है अभी मेकर्स के सामने। उसको कब जस्टिफाई किया जाएगा, दर्शक वो देखना चाहते हैं। क्योंकि जब असली गुनहगार जेल के अंदर जाएगा तभी तो दर्शक को देखने में मजा आएगा ना, कि हाँ जो बुरे काम करता है उसे एक न एक दिन सजा तो मिलती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, जो गलत नहीं करता है उसको सजा मिलती है, और जो गलत करता है वो बहुत ही ऐशो आराम के साथ रहता है। जनक को बार बार गलत चीजों में फंसा दिया जाता है, उसे सजा भी मिल जाती है, और ये लोग बड़े बड़े कांड कर कर बाहर बैठे हुए हैं। तो आपने यहाँ पे नया टॉपिक देखा कि कैसे अनिरुद्ध जनक को बाहर से वापस ले आ चुका है। अब यहाँ से एक नई स्टोरी चालू हो जाएगी अर्शी वर्सेस अनिरुद्ध की। जी हाँ, अर्शी अनिरुद्ध से यहाँ बदला लेती हुई नजर आएगी और भड़काती हुई नजर आएगी सिद्धार्थ को भी। तो सिद्धार्थ अब यहाँ पे अर्शी के बिहाफ पर अनिरुद्ध से बदला लेगा, उसे बर्बाद करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे बात करते हैं अर्शी के बच्चे की, वो तो जिंदा ही है जैसा कि शो में दिखाया गया है। तो अब उस बच्चे का क्या वो बच्चा वापस मिल पाएगा, क्या ये लोग उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। जनक को जो जेल भेजा गया वो बच्चे के ही, क्योंकि जनक को जो जेल भेजा गया वो बच्चे के कॉन्टैक्ट्स में ही भेजा गया। तो अब वो बच्चा कहाँ है, कैसे है, क्या होगा, इसका क्या दर्शक बिल्कुल देखना चाहते हैं कि वो बच्चा कब आएगा वापस और कौन लाएगा। दोस्तों फिलहाल यहाँ इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। और आपको क्या लगता है कि अनिरुद्ध को बिपाशा भाभी को छोड़ देना चाहिए, क्या उसे जनक की बात मानकर बिपाशा भाभी को जेल भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।